दोस्तों आज हम प्लांट करने जा रहे हैं मार्बल पोथोस और उसके लिए हमें कॉयर, पॉटिंग सॉइल और सैंड और कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कहते हैं कि जो कॉयर का ब्लॉक है वो ओवरनाइट सोक कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉयर के ब्लॉक को आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने एक कॉयर का ब्लॉक लिया है ना। आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उसको इतना पानी डालकर कॉयर को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए आराम से कॉयर निकल के बाहर आ रही है। ऐसे जितना भी यूज़ करना है उतना आप कॉयर को निकाल सकते हैं। मुझे जितना यूज़ है मैं उतना कॉयर को निकाल ले रही हूँ। ऐसे आप इसको किसी भी एपरेटस से, ये देखिए मेरे पास ये एपरेटस है, इससे या किसी भी चीज़ से, कोई चाकू से इस तरह से आप इसको रगड़ के निकाल सकते हैं। अभी देखिए मुझे इतना ही रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगी, कॉयर को जैसा कि तैसा रख दूँगी और बाद में इस ब्लॉक को हम पॉलीथिन में या किसी पैकेट में रख दें, तो जितना यूज़ है उतना निकाल लेते हैं। अब हम एक बार में इतना बड़ा ब्लॉक को सोख करने रखेंगे तो इतनी सारी कॉयर हो जाएगी। मान लीजिए उस दिन हमें एक ही गमले को रिपोर्ट कर या एक ही प्लांट को रिपोर्ट करना है, तो वो कॉयर रखी रहेगी और उसमें फंगस भी लग सकता है। तो हमने ये कॉयर रख लिया। अब देख लीजिए हमारे पास बहुत सारी कोकोपीट हमें मिल गई है। और पौधों को प्लांट करने के लिए पॉटिंग मिक्स में सबसे पहले हम गार्डन सॉइल लेंगे। थोड़ा मैस हो रखा है क्योंकि मैं इससे पहले 2 प्लांट को पॉट कर चुकी हूँ, इसलिए हम जितना गार्डन सॉइल लेंगे उतना ही हम कंपोस्ट लेंगे और फिर जितना कंपोस्ट लिया है उससे हाफ हम सैंड लेंगे और उससे हाफ हम कोकोपीट लेंगे। ये मेरे पास गार्डन सॉइल बहुत समय से पड़ी हुई थी तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। और ये जो कॉयर है, ये जो कोकोपीट है, अभी मैं इसे दूसरे कंटेनर में रख दे रही हूँ। सारी कोकोपीट मैंने इस कंटेनर में रख दी जिससे मेजरमेंट ठीक हो सके। ये देखिए इतनी अच्छी कोकोपीट निकल के आई है, कोई मैस नहीं, कोई गीलापन नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से कोकोपीट निकल के आई। ऑलमोस्ट सारी मैंने निकाल ली है। अब ये जो मेरे पास गार्डन सॉइल है इसको दोस्तों हम ले लेते हैं अपने पॉट के अकॉर्डिंग। देखिए पॉट हमारे पास ये है, छोटा है, मैंने इसे कंटेनर को कट करके बनाया था। आप भी इस तरह से प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। ये मसल ब्रेज का एक प्रोटीन पाउडर आता है, 5 kg ऑलमोस्ट डब्बा होता है, उसको मैंने हाफ कट करके इसको बनाया है। इसमें आप ये प्लांटर बनाए, देखिए मैंने इसमें होल्स भी किए हैं फॉर ड्रेनिंग वाटर। सो हम थोड़ा सा पॉट के अकॉर्डिंग गार्डन सॉइल ले लेते हैं। ये थोड़ी लूमी सॉइल है, थोड़ी सी चिकनी वाली सॉइल है। आपके यहाँ की जैसी भी सॉइल हो, अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें आप सैंड का यूज़ कम कीजिए। मेरी ये सॉइल एकदम चिकनी वाली है तो मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है। इसमें थोड़े लम्स आ रहे हैं, हम इसको लम्स को फिर तोड़ लेंगे। ये लम्स को मैंने हाथों से तोड़ लिया है, या इसको आप किसी भी टूल की मदद से तोड़ सकते हैं। अब ये मेरे पास कंपोस्ट का बैग है, ये 5 kg का मैंने दोस्तों बैग खरीदा हुआ था। ये शायद मुझे 100 या 95 रुपीज़ का पड़ा हुआ था। देखिए मैं पॉटिंग सॉइल से बराबर में कंपोस्ट ले रही हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है, आप घर में भी कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में कंपोस्ट लिया है। अब कोकोपीट इससे सैंड इससे आप ले लेंगे
ये मेरे पास सैंड है, इसको मैं कंस्ट्रक्शन साइट से उठा के लेके आई थी। आपके घर के आसपास भी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट हो तो वहाँ से सैंड लेना ना भूलिए, फ्री में अच्छी सी सैंड मिल जाएगी। जस्ट हाफ मैंने सैंड लिया है, ऑलमोस्ट हाफ है, और उतनी ही या उससे आधी भी कोकोपीट ले सकते हैं आप, तो मैं उतनी ही ले लेती हूँ। कोकोपीट क्या है कि मिट्टी को पोरस बनाएगी ऑलमोस्ट। अब एक्स्ट्रा हम लोग इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए। जैसे मैंने नीम खली पाउडर है, ये नीम केक पाउडर, इससे जो पेस्ट हैं, जो रोग हैं, वो हमारे प्लांट्स को नहीं लगते। तो मैंने ये ऑनलाइन अमेज़ोन से ख़रीदा था, उगाओ का है ये, तो मैं पहली बार इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इसके रिज़ल्ट कैसे होते हैं, वो तो अब देखने पे आगे पता चलेगा कि कैसा है ये नीम खली पाउडर। तो हम थोड़ा सा ये इस फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और पेस्ट रिपेलेंट भी है। तो हम थोड़ा सा नीम खली पाउडर और थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक बायो फंगिसाइड है, देखिए ये गुड फंगस को हमारे प्लांट्स में बढ़ाता है। तो ये भी कोई रोग ना हो, फंगस ना लगे, थोड़ा सा ही डाला मैंने, 1 चम्मच लगभग, इसलिए होता है। ये ऑप्शनल है, अगर पास है आपके पास डाल सकते हैं, नहीं तो आप दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालिए, सारे रोग से आपके प्लांट्स को वो बचाएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऑप्शनल परलाइट ही है, अगर आप डालना चाहते हो तो परलाइट मेरे पास है, लेकिन ये काफ़ी महंगी आती है, तो मैं कुछ अच्छे प्लांट्स के लिए इसको रखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने परलाइट ऐड किया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी। वैसे भी आपका अच्छा पॉटिंग मिक्स बन गया। ये 3 चीज़ें ऑप्शनल है, मेरे पास थी तो मैंने डाली। मैं नहीं तो इनको बहुत डेलिकेट जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके लिए मैं इसको रखती हूँ, जिससे कि उनके लिए अच्छे से कर सकूँ। मनी प्लांट तो हमारा थोड़ा रोबस्ट होता है। प्लांट्स की पॉटिंग की है, कुछ पॉटिंग के लिए रखे हुए हैं, देखिए ये भी लगाए हुए हैं मैंने। वो विंडो में भी 2 मैंने विंका के 2 प्लांट्स लगाए हैं विंडो में। छोटे छोटे हैं दोस्तों, लेकिन फूल बहुत अच्छे दे रहे हैं। तो हमारा पॉटिंग मिक्स बन के तैयार है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे पास मार्बल पोथोस का पौधा है। कितना खूबसूरत प्लांट है, इसमें वेरिगेशन होता है वाइट कलर का, ग्रीन एंड वाइट कलर है इसका, वाइट कलर के वेरिगेशन से ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, देख सकते हैं आप। इसमें मैं थोड़ा छोटा सा, इतनी जितना बड़ा है उससे थोड़ी छोटी सी कटिंग थी मेरे पास। इसमें अभी कुछ 3, 4, 5 पत्ते आए हुए हैं। मैंने इसे अभी तक वाटर में लगा के रखा था, पानी में लगाया हुआ था। अभी हम इसको गमले में लगाते हैं। सबसे पहले मैं इनको कट कर लूँगी, हर एक। देखिए ये जो नोट्स बने हुए ना, जड़ों के नोट्स, ये जड़ों के नोट्स बने हुए हैं, ये हर एक पत्ती के बाद एक नोड है। तो ये जो है ना, ये नोड सारा जड़ बना दे रहे हैं। देखिए ये सारे जड़ बनाए हुए हैं ना, तो ये एक नोड एक पौधा बन सकता है। हर एक नोड एक पौधे की तरह आगे उग सकता है। तो पहले हम इसको कट कर लें। इसको हम अलग रख सकते हैं, साइड में रखते हुए जा रही हूँ। देखिए मैं हर एक नोड को कट कर रही हूँ। ये एक प्लांट भी बन सकता है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक ही प्लांटर में लगाएंगे, जिससे कि बाद में हमारा जो प्लांट है ना, वो एकदम बुशी हो जाए। तो लास्ट फाइनली इस तरह से हमने इनको काट लिया है।
अब फ्रेंड्स मेरे पास ये कुछ पार्सल की पैकेजिंग होती है ना, वो कार्डबोर्ड की बनी होती है, तो मेरे पास वो थी। तो ये भी आपको पता है, ये भी एक कॉयर का ही, एक तरह से कॉयर का ही यूज़ हम इसको भी कर सकते हैं एज अ कॉयर। तो मैं जनरली इसको क्या करती हूँ, जैसे ये मैंने जो जितने छेद बनाए हुए हैं, होल्स हैं, तो स्टार्टिंग में जब इनको पॉट करते हैं तो मैं उस होल्स के ऊपर ये थोड़े थोड़े पाड़ के स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो ये एक तरह से कोकोपीट का ही काम करते हैं। इससे क्या है, इनिशियली हमारी मिट्टी जो है ना वो लीक आउट नहीं होती, क्योंकि हम तुरंत मिट्टी डाल रहे हैं और फिर पेड़ लगा रहे हैं, तो हम जब पानी डालेंगे तो मिट्टी बहने लगती है। तो ये मिट्टी को स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोकता है ब्लीड आउट होने से। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा इसमें डाला है, देख रहे हैं आप। अब हम इसमें सबसे पहले सॉइल बेड तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें मिट्टी डाली है दोस्तों, ये नीचे से बिल्कुल भी लीक नहीं हो रही। अब जो हमने ये छोटे छोटे प्लांट्स लिए थे, ये हम इस तरह से इसमें रख देंगे ऐसे, क्योंकि ये जड़ें हैं ना, हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ लगाना है, कितना कितना मिट्टी डालनी है। तो कुछ इस तरह से, हाँ ऐसे कर देंगे हम इनको। ऐसे ही हमें यहाँ थोड़ा सा हाथ से मिट्टी हटा के ऐसे इसको ऐसे ऐसे लगा सकते हैं और मिट्टी डालते जाना है ऐसे। सारे नोड्स को मिट्टी के नीचे दबाते जाना है। जड़ें काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो अच्छा भी है, प्लांट जल्दी ग्रोथ करेंगे। देखिए लास्ट तरह हमने सारे नोड्स को प्लांट कर दिया है। अब हम धीरे धीरे हल्के हाथों से इनको मिट्टी में दबाएंगे। ये देखिए पत्तियां दिख रही होंगी आपको, सारे नोड्स अंदर दबा दिए हैं। इस तरह से फैला देना है, सबको दबा देना है। और मिट्टी, और एक बार गमले को टैप कर लेना है, जिससे कि सारी मिट्टी अच्छे से अंदर बैठ जाए। मेरे पास बची जो पॉटिंग सॉइल है वो सब मैं डाल रही हूँ, जिससे कि अच्छे से ये कोने कोने तक मिट्टी फैल जाए। अब लग गया है हमारा प्लांट। अब इसमें पानी डाल के इसको सनलाइट में नहीं रखना है, शेड में इसको रखना है, और कुछ दिन लगभग 7 दिन इसको शेड में ही रखना है, और वाटरिंग करना है जब एक इंच सॉइल ड्राई होती है तब वाटरिंग करना है। थैंक यू।